Okay, students, let's start our chapter data handling. In this chapter, we have to study these topics: data, different types of data, then grouping the data, frequency distribution, bars with difference, histogram, pie chart, circle graphs, data representation through pie chart, chance and probability, finding probability, equally like outcomes, relation between chance and probability, outcomes as events, and chance and probability in life events. These topics we have to cover. Let's start with our first topic with some points to remember. See, uh, first point which you have to look in this chapter. First of all, data handling. Okay, first of all, you should know what do we mean by data. So data is what? It's a collection of numerical facts regarding particular type of information is called data. डेटा क्या है? कोई भी आपका कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, आइदर इट कैन बी इन द न्यूमेरिकल फॉर्म और इट कैन बी सिंपली इन द थियोरिटिकल फॉर्म. दैट इज़ योर डेटा. फाइन. टू स्टडी डेटा इजीली इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ्स. और डेटा को अगर आपको इजीली स्टडी करना है तो उसको हम ग्राफ्स की मदद से स्टडी करेंगे. यहाँ पे हम टाइप ऑफ ग्राफ देखेंगे. अ पिक्टोग्राफ क्या होता है? ठीक है, द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग सिम्बॉल्स इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ. कोई भी ग्राफ जो आपको पिक्चर्स की मदद से डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा हो, दैट इज़ नोन एज पिक्टोग्राफ. उसे हम पिक्टोग्राफ बोलते हैं. पिक मीन्स एवरीबडी नोज पिक्चर्स. तो जहाँ पे आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा डेटा का यूजिंग सिम्बॉल्स भी हो सकते हैं उसके अंदर, दैट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ पिक्चर. सो उसको हम बोलेंगे पिक्टोग्राफ. देन बारग्राफ क्या होता है? अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स और बार्स. बार ग्राफ क्या होता है? जैसे मैं आपको बताऊं कि ये जो है यहाँ पे जो आप देख सकते हो पिक्चर, इसमें आप बार्स देख सकते हो. ठीक है, दीज रेक्टेंगुलर बार्स, इस टाइप के हम ग्राफ को बोलते हैं बार ग्राफ. यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन करूँ आपको, ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन करूँ तो दिस इज़ माय एक्स एक्सिस, दिस इज़ माय वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस जो होगा आपका, वहाँ पे आपका क्वांटिटेटिव डेटा आएगा और क्वालिटेटिव डेटा आएगा. एंड वाई एक्सिस पे आपका क्वांटिटी डेटा आएगा. क्वांटिटी मतलब आपका न्यूमेरिकल डेटा जो भी होगा वो वाई एक्सिस पे आएगा. सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट द डेटा इन द बार ग्राफ. दिस टाइप ऑफ ग्राफ्स used for representing the information is known as bar graphs. Then comes and the main thing you have to see is its height. देखो यहाँ पे हाइट आप देख सकते हो. हाइट जो है यहाँ पे वो थोड़ा सा ऊपर नीचे इसकी हो रही है. ठीक है, मतलब हाइट जो है, हाइट हमेशा हाइट होगी वो वेराइंग होगी. वेराइंग मीन्स चेंजिंग होगी. लेकिन जो इसका विड्थ है, इसकी जो ये विड्थ आप देख रहे हो, ठीक है, वो हर बारग्राफ की सेम रहेगी. तो बारग्राफ में आपको यही याद रखना है कि यूनिफॉर्म विड्थ होगी, यूनिफॉर्म विड्थ बट वेराइंग हाइट. ओके, सो एंड इट विल हैव टू एक्सिस, दैट इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस प्लस वर्टिकल एक्सिस. हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है आपकी, ठीक है, और वर्टिकल एक्सिस. तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होगी वो एक्स एक्सिस कहलाएगी और वर्टिकल एक्सिस जो होगी वो वाई एक्सिस कहलाएगी. सो दिस इज़ द अदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डेटा. लेट्स सी द अदर वे, दैट इज़ डबल बार ग्राफ. डबल बार ग्राफ, ठीक है, क्या होता है? जब आपके पास 2 बार्स आएँ एक ही ग्राफ में, दैट इज़ नोन एज डबल बार ग्राफ. बार ग्राफ शोइंग 2 सेट्स ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली. मतलब कोई भी 2 इन्फॉर्मेशन उसमें आपको बताई होगी किसी एक ही इंडिविजुअल की, उसको हम डबल बार ग्राफ बोलते हैं. और ये जनरली हम क्यों यूज़ करते हैं? जनरली हम कंपैरिजन ऑफ डेटा के लिए डबल बार ग्राफ का यूज़ करते हैं. फाइन. सो डबल बार ग्राफ, देखो ये डबल बार ग्राफ ही है एक्चुअली. यहाँ पे आपको क्या बोला है कि जैसे मैं अगर ये वाला एग्जाम्पल लूँ आपको डबल बार ग्राफ एक्सप्लेन करने के लिए, कि चिल्ड्रन हु प्रिफर वॉकिंग एंड साइकिलिंग. ऐसे चिल्ड्रन जो वॉकिंग और साइकिलिंग प्रिफर करते हों. तो यहाँ पे 3 स्कूल्स दिए हैं. उनके अंदर जो बच्चे हैं वो आइदर वॉकिंग प्रिफर कर रहे हैं या साइकिलिंग प्रिफर कर रहे हैं. सो देर आर 3 स्कूल्स हियर, यू कैन सी स्कूल ए, स्कूल बी, स्कूल
सी स्कूल ए में द चिल्ड्रन हु प्रिफर वॉकिंग प्लस साइकिलिंग, सो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल पैराग्राफ कि भाई स्कूल ए में दीज चिल्ड्रन वॉकिंग, W is for walking, and in school A itself, how many children are preferring cycling? C is for cycling. In the similar manner, school B and school C में आपको walking और cycling वाले एंड साइकिलिंग वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे बस ये हो गया आपका डबल पैराग्राफ। ठीक है, डबल पैराग्राफ में देखो हम कंपेयर कर सकते हैं कि वॉकिंग वाले 40 बच्चे हैं और साइकिलिंग वाले 5 ज़्यादा हैं वॉकिंग के कंपैरिजन में, तो ये हो गया आपका डबल पैराग्राफ। दिस इज़ ऑल्सो वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डेटा। देन कम्स पाई चार्ट। सो व्हाट डू वी मीन बाय पाई चार्ट? पाई चार्ट इज़ ऑल्सो नोन एज सर्कल ग्राफ्स। पाई चार्ट्स जो होते हैं उनको हम सर्कल ग्राफ्स भी बोलते हैं। जैसे कोई भी डेटा को हम अगर पिक्चर के फॉर्म में सर्कल बना के रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उस सर्कल को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और हर जो पार्ट है वो एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज़ नोन एज सर्कल ग्राफ्स। ओके, लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स। सी सर्कल ग्राफ्स इज लुक्स लाइक दिस। दीज आर अवर सर्कल ग्राफ्स। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, एक सर्कल बनाया है, उसका सेंटर पॉइंट बनाया है, देन इस सर्कल को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करा है। ठीक है, एंड दिस इज़ हाउ मच परसेंटेज? 10%, 15% कवर्ड बाय न्यूज़, this 25% covered by sports, and this 50% data is covered by entertainment. So this type of graphs in which a circle is given and it has been divided into different sectors, each sector will be representing some information and will be giving you some data, that is known as pie chart, or it is also known as circle graph. So this graph is also one kind of you can say the manner of representing the data. Okay, so these are the graphs which you have to study in this chapter. ठीक है, आई होप सबको सारे ग्राफ्स यहाँ पे समझ में अच्छे से आ गए हैं।